जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं एग्जाम टिप्स, जिसको आप समझने के बाद, जानने के बाद आप भी बोलोगे कि वाह क्या टिप्स है। इसमें हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, एग्जाम के लिए आप मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका रिवीजन कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम के दिन टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और कौन से नंबर का क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन, कितने लाइन लिखे, ये सब चीज बताएंगे। और अगर एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आता तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे उसको भी बताएंगे। इसके अलावा जो अन्य फायदेमंद चीजें हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकता है, आपका नंबर फुल मार्क्स ला सकता है आपके लिए, उसको उस पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट समझते जाइए। इसको जानने के बाद गारंटी के साथ बोलता हूं, आप एग्जाम में अधिक से अधिक सवाल हल कर पाएंगे और अधिक से अधिक मार्क्स भी गेन कर पाएंगे, फुल मार्क्स ला पाएंगे। तो इसको देखते रहिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपको होना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट टारगेट आपको होना चाहिए कि 100% क्वेश्चन आपको अटेंड करना ही होगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूं जो सोचते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। ये उन्हीं लोगों के लिए जो पासिंग मार्क्स की सोचते हैं, उनको लिए वो ये वीडियो है ही नहीं, उन्हें नहीं देखेंगे फिर भी चल जाएंगे। क्योंकि हमारा टारगेट अगर 100% रहेगा तभी ये जो टिप्स है ये वहां पे अप्लाई हो सकता है। पासिंग मार्क्स के लिए तो आप कैसे भी बना सकते हैं। तो जो आपका सबसे पहला काम रहेगा कि आपका टारगेट 100% क्वेश्चन आपको अटेंड करना है परीक्षा में। उसके हिसाब से आगे का जो टिप्स है वो हम आपको बताते जाएंगे। ध्यान से देखते जाइए। तो फिर पहला टिप्स है आपका कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन कैसे करें, मान के चलो आपके पास है एग्जाम, अभी 15 दिन आपके पास बचा है, ठीक है, आपके पास 15 दिन बचा है, आपके पास सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है। तो आपको तो जनरली आपको नॉलेज होगा, आप कॉमन सेंस भी लगा पाओगे कि मेरे पास पर सब्जेक्ट के लिए, देखिए पर सब्जेक्ट के लिए कितना दिन हो जाएगा, 3 दिन। यदि 15 दिन है और सब्जेक्ट 5 है तो मेरे पास कितना दिन आएगा, 3 दिन। एक सब्जेक्ट पीछे 3 दिन। तो एक सब्जेक्ट को आप 3 दिन ही पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम आपके पास दिन बचा ही नहीं, ठीक है। तो ये जान लीजिए, ठीक है। अब 3 दिन बचा तो 3 दिन आपको हर सब्जेक्ट को क्या है देना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट को आपको देना पड़ेगा। अब इसमें से कोई, जाहिर सी बात है, कोई सब्जेक्ट सरल है, कोई सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कठिन है। तो जाहिर सी बात है कोई सब्जेक्ट तो 2 ही दिन में हो जाएगा और कोई सब्जेक्ट ऐसा रहेगा जो 3 से 4 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकता है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये आपका हो सकता है 2 दिन में कंप्लीट हो जाए, 2 दिन में। और कोई सब्जेक्ट होता है मैथ, साइंस, समाज विज्ञान, ये आपका 3 से 4 दिन खा जाएगा, एक्स्ट्रा 4-5 दिन खा जाएगा। तब उसके लिए दिन का मैनेजमेंट कैसे करें आप। तो आपके लिए वही है कि अगर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसमें आपका जो 3 दिन था, अगर 2 ही दिन में आपका ये रिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो इसका 1 दिन आप उस पर ट्रांसफर कर दीजिए। किसमें, जो कठिन सब्जेक्ट है आपका, जैसे मैथ, साइंस और समाज विज्ञान, उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। 3 का 4 दिन, 4 दिन उन तीनों सब्जेक्ट में आप एक दिन इनका डाल सकते हैं। तो ऐसा आप उसमें दिन को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका सोचना है कि कितना दिन बचा है आपके पास। दूसरा आपको देखना है कि दिन को सब्जेक्ट से डिवाइड कीजिए। मेरे पास प्रति सब्जेक्ट 3 दिन बचा है और 3 दिन को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, उलट फेर। इसका 1 दिन उसमें ट्रांसफर कीजिए कठिन सब्जेक्ट में, सरल सब्जेक्ट का 1 दिन कठिन सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा बेस्ट मैनेजमेंट करने का ये तरीका है। अगर कोई सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए तो उसके बचे हुए दिन को दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर आप दूसरे तरीके से रिवीजन करना चाहे, कई लोग स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हर दिन 1 घंटा सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट 1 घंटा, दूसरे सब्जेक्ट फिर दूसरे घंटे में। तो आप इस तरीके से भी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रिवीजन बहुत कम लोग करते हैं। जो कर सकते हैं, जिससे अच्छा जमता है वो करता भी है, ठीक है। लेकिन आपको मैक्सिमम ऐसे ही 2-2, 3-3 दिन ऐसे करके करना चाहिए। जो 1 घंटा वाला है ये भी आप अपना सकते हैं अगर आपको इसमें पकड़ अच्छा, इंटरेस्ट लगता है ऐसी तब, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ये अभी का टाइम नहीं है, ये एग्जाम के दिन का टाइम। दूसरा पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ये अभी का टाइम नहीं है, ये एग्जाम के दिन का टाइम। एग्जाम के दिन मतलब जब आप एग्जाम में बैठोगे, तो एग्जाम में बैठोगे उस दिन आप 3 घंटा जो रहता है उसको कैसे मैनेज करें। देखिए एग्जाम टाइम आपका कितना है, 3 घंटा प्लस 15 मिनट। ये 15 मिनट किस लिए देता हूं आपको,
क्वेश्चन पेपर देखने और आंसर शीट में अपना नाम, रोल नंबर, ये सब चीज लिखने के लिए, ये सब चीज देता है। ठीक है, तो 3 घंटा लिखने के लिए, 15 मिनट आपका क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट, सब चीज उसको लिखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। तो देखिए इसे 15 मिनट का यूज कैसे होता है। 15 मिनट का यूज आपका होगा, 5 मिनट आपको आंसर शीट को भरने में लगेगा, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट वगैरह ये सब चीज आप 5 मिनट में उसको भरोगे। जस्ट 5 मिनट होगा, आपको क्या देगा, क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर को भी आपको देखना है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट आपको क्या देगा, क्वेश्चन पेपर देखने के लिए। अगर आपके पास इसके बाद थोड़ा भी टाइम बच जाता है, 5 मिनट, 4 मिनट या 3 मिनट, जितना भी टाइम बचे, क्योंकि आपके लिए उस टाइम एक मिनट, आधा मिनट भी बहुत कीमती होता है, 5 सेकंड भी कीमती होता है। तो आपके पास जितना भी टाइम बचता है, चाहे 4 मिनट हो, चाहे 5 मिनट, चाहे 3 मिनट, चाहे 2 मिनट, उस मिनट में आप क्या कर दीजिए, एग्जाम स्टार्ट कर दीजिए, आप बनाना सवाल को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आखिरी की तरफ आपका कोई क्वेश्चन छूटे मत, टाइम की कमी ना हो। अगर आपके क्लास में टीचर अगर कोई मना नहीं करते हैं, तो 15 मिनट खत्म होने से पहले आप अगर 5 मिनट या 4 मिनट बचा है, उसमें आप आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, अब देखिए अगला, आपको फर्स्ट टारगेट रखना है कि मेरे पास 3 घंटा नहीं, मेरे पास कितना है, 2.5 घंटा। ये पहले दिमाग में बैठा लीजिए, 3 घंटा आपके पास नहीं है, 2.5 घंटा है। तभी आप सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि हमेशा यही होता है, यही प्रॉब्लम सुनने को मिलता है स्टूडेंट से कि 3 घंटा हमारे लिए पर्याप्त नहीं था, क्वेश्चन छूट गया, टाइम का कमी पड़ गया। तो आप लोग 3 ही घंटा सोच के एग्जाम में बैठते हैं, इसलिए 3 से ऊपर चला जाता है आपका बनाते बनाते। 3 घंटा में आप रेस कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा होता है, तो आप 2.5 घंटे सोचिए, दिमाग का काम है, दिमाग को धोखा दीजिए आप कि मेरे पास कितना है, 2.5 घंटा है, और 2.5 घंटा में तुमको क्या है, सॉल्व करना ही है, तब जाके वो आधा घंटा बचेगा। मेरे को मालूम है कि 2.5 घंटे में आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, फिर भी दिमाग को धोखा दीजिए थोड़ा सा। क्या पता कि 2.5 घंटा क्या 2 घंटा 40 मिनट 45 मिनट ऐसे में हो जाए, क्योंकि टाइम हमेशा कम ही पड़ता है। तो 2 घंटा 40 मिनट 45 मिनट, जब 2.5 घंटा सोच रहे हो तो 2 घंटा 40-45 मिनट में आपका बन ही जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपके पास कोई टाइम बच जाता है, तो टाइम बच गया, उसमें आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को जो लिखे हो आप आंसर शीट, उसको रीचेक कीजिए। रीचेक क्यों करें, क्योंकि कहीं कहीं पे आप ऐसा रहता है, हम पीछे छोड़ देते हैं कोई क्वेश्चन जिसका आंसर हमें नहीं मालूम रहता है, या कहीं पे अटक जा रहते हैं, वो क्वेश्चन हमारा पीछे छूटा रहता है, लेकिन हम स्पीड में रहते हैं, रनिंग में रहते हैं, इसलिए उसको बनाना ही भूल जाते हैं। लास्ट टाइम में क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिया और आ गए घर में, देख के पता चलता है नहीं, इसको तो मैं बना ही नहीं था। तो आप उसको बनाने के बाद सबमिट ना करें, एक बार रिचेक कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन छूटा है क्या, छूटा है तो आप उस बचे हुए टाइम में आपके लिए काफी रहेगा उसको बनाने के लिए। और कहीं कहीं पे आपका कैलकुलेशन, मैथ्स में या साइंस में कैलकुलेशन या चित्र बचा रहता है, जिसको आप लास्ट में बनाऊंगा करके सोच के छोड़ दिए रहते हैं। तो इसको भी आप देखिए, और उसको जो भी कैलकुलेशन बचा होगा या चित्र बचा होगा बनाने के लिए, उसको बनाइए। ये लास्ट के जो टाइम आप बचाया है, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। तीसरा पॉइंट है, यदि अंतिम 30 मिनट में आपका 5 क्वेश्चन भी छूटा हो, ठीक है, आपको टाइम घड़ी पहन के जाना है, और आपको लास्ट 10 मिनट में नहीं देखना है कि कितना टाइम बचा है, लास्ट तरफ देखते हैं आप, नहीं 10-15 मिनट बचा है उसमें देखते हैं कि नहीं लास्ट आ गया, स्पीड बढ़ाऊंगा कहीं। लास्ट टाइम में आपको देखना चाहिए, आपको आधे घंटे पहले ही देख लेना है टाइम कितना हो रहा है। अगर आपके पास आधा घंटा यानी कि 30 मिनट बचा है, इवन आपके पास 5 या 4 क्वेश्चन, मान के चलो 5 ही क्वेश्चन बचा है, तो आप इस 30 मिनट में कैसे मैनेज करें, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो इसको कैसे मैनेज करें। तो देखिए 30 मिनट है आपके पास, 5 क्वेश्चन है, तो आप डिवाइड कीजिए, तो कितना का 6 मिनट प्रति प्रश्न, 6 मिनट प्रति प्रश्न के सवाल हल करने के लिए आपको मिलेगा, वो इतना काफी है, क्योंकि आपका टारगेट है 100% क्वेश्चन अटेंड करना, छूटना नहीं चाहिए। राइटिंग कुछ भी बने, कुछ भी हो जाए, राइटिंग कुछ भी बने, कितना भी स्पीड से आपको लिखना पड़े, राइटिंग को ध्यान मत दीजिए। राइटिंग अगर खराब बनेगा तो ज्यादा 1 नंबर काटेगा चेक करने वाला, उससे ज्यादा नहीं काटेगा। लेकिन अगर आपका पूरा क्वेश्चन छूट गया तो उसमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इससे अच्छा है कुछ ना सही से सही कुछ सही। तो इसको आप इतना स्पीड से लिखिए, 6 कितना ही बड़ा क्वेश्चन रहा है, 6 मिनट आपको मिल रहा है, 6 मिनट में आपको कहा एक क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करना है। तो आप क्या कीजिए, जितना टाइम बचा है उससे क्वेश्चन को डिवाइड कीजिए, आपको जितना मिनट मिलता है उतने ही मिनट में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रश्न छूटना बस नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सा प्रश्न पहले सॉल्व करिए। हाँ, बहुत स्टूडेंट का यही क्वेश्चन आता है कि किसको पहले सॉल्व करना चाहिए।
छोटा नंबर वाला कि बड़ा नंबर वाला, छोटा कि बड़ा। अगर आप बड़ा क्वेश्चन हल करते हैं 6 नंबर वाला, 6 नंबर का जाहिर सी बात है आपको बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, 2 3 पेज 4 पेज, ठीक है। 6 नंबर का आप क्वेश्चन हल कर रहे हैं, 3 पेज लिखना है आपको, 10 मिनट लगेगा लिखते लिखते 10 मिनट, ठीक है, 6 नंबर में, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर उसी की जगह आप 2 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते तो 10 मिनट में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? 2 नंबर का क्वेश्चन जाहिर सी बात है 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट से भी कम में लगता है। तो 2 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो 10 मिनट में कितना? 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में आपका 10 नंबर आ जाएगा। तो 10 नंबर इधर मिल रहा है आपको छोटा क्वेश्चन सॉल्व करने में, और 6 नंबर आपको बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में मिल रहा है। तो आपको स्टार्ट किधर से करना चाहिए, छोटा कि बड़ा? जाहिर सी बात है छोटा से करना चाहिए, क्योंकि आप उतने समय में छोटा क्वेश्चन 5 सॉल्व कर पाएंगे जितने समय में आप एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का सॉल्व कर पाएंगे। और ये उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें क्या होता है कभी कभी लास्ट टाइम में आपका टाइम कम पड़ जाता है। तो लास्ट टाइम में आपका अगर 6 नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है तो 6 ही नंबर कटेगा, लेकिन उसके जगह आपका 5 क्वेश्चन अगर छूट गया सामने का छोटा छोटा जो आपको मालूम ही था, तो वो आपको उसमें 10 नंबर का नुकसान सहना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप छोटा ही क्वेश्चन पहले बनाएं। ऐसे ही बड़े क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, माइंड को प्रेशर देना पड़ता है, उसमें और डालना पड़ता है मिर्च मसाला, तो उसको आप लास्ट में कीजिए। टाइम बचा है तो आराम से लिखिए, टाइम नहीं बचा तो स्पीड से लिख सकते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन को। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर कटेगा, वहां पे आपका कुछ छूट जाएगा 1-2 नंबर, लेकिन यहाँ तो उसकी जगह आपका 10 नंबर कट रहा है। तो आपका फर्स्ट वर्क ये होना चाहिए, फर्स्ट प्राथमिकता आपको किसको देना है? छोटे नंबर वाले क्वेश्चन को ही पहले सॉल्व करो। 2 नंबर 1 नंबर वालों को तो आप करेंगे ही, ठीक है, पहले में ऑप्शनल रहता है वो या ब्लैंक स्पेस रहता है, तो 1 नंबर वाला तो निकल जाएगा। 2 नंबर वाले से स्टार्ट कीजिए, 2 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में जाइए। ओके, छोटा नंबर वाले में आपको अगर जाओगे 2 3 नंबर 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपको पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको कंठस्थ है, जिसका आंसर आपको क्लियर है, अटकने वाले नहीं है कहीं पे आप, क्योंकि कोई किसी के क्वेश्चन में हम जाके अटक जाते हैं, जिसको मालूम ही नहीं उसी को बना रहे हो। तो आप छांटिए कि कौन से क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं, बिना अटके सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, संदेह है, ठीक है, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है उसका आंसर, तो उसको आप लास्ट में सॉल्व कीजिएगा छोड़ सोच के, ठीक है। आपको उस उत्तर को पहले लिखना है जो आपको कंठस्थ है, जिसमें आप अटकोगे नहीं, स्पीड से उसको कंप्लीट कर लोगे लिखकर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है, कितने लाइन का लिखना है आपको। 2 नंबर क्वेश्चन है, कितना लाइन लिखे? 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लाइन लिखे? 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 8 नंबर, इसमें कितना लाइन लिखना चाहिए, इसका भी आंसर आपको बताते हैं। देखिए, अगर 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, 2 से 3 लाइन ओनली, 2 से 3 लाइन, हाँ, इससे ज्यादा नहीं। बहुत ताकतवर बाहुबली टाइप की ताकत नहीं दिखलाना है कि मेरे को मालूम है तो 5-6 लाइन 10 लाइन जितना भी लिख सके। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े क्वेश्चन को 2 नंबर में दे देते हैं, तो आप बड़ा क्वेश्चन याद करके आए तो बड़ा ही नहीं लिखना जरूरी नहीं है। नंबर कितना नंबर का है? 2 नंबर, तो 2 लाइन लिखिए या मैक्सिमम 3 लाइन, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा बड़ा लिखोगे फिर भी 2 ही नंबर मिलेगा, उससे अच्छा 2-3 लाइन लिखो, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, आगे भी आपको चाहिए, उस टाइम का काम आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर में मैक्सिमम आपको 6 से 8 लाइन ही लिखना है। 6 से 8 लाइन मतलब इतना होना चाहिए, 3 नंबर का क्वेश्चन काफी है, उससे ज्यादा न कम। एक आध थोड़ा चल जाता है, थोड़ा बहुत आधा लाइन 1 लाइन का ऐसे ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं एवरेज दे दिया हूं कि 6 से 8 लाइन आपको 3 नंबर का क्वेश्चन में लिखना है। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन, जाहिर सी बात है 2 या 3 नंबर में कोई अथवा नहीं रहता, ठीक है, उसमें सिंगल ही क्वेश्चन होता है, लेकिन 4 नंबर से स्टार्ट होता है आपका अथवा वाला क्वेश्चन, और थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, थोड़ा बड़ा है ना, ऐसे नहीं एकदम 8 से 10 लाइन, ऐसे नहीं, इसमें आपको लिखना पड़ेगा 15 से 20 लाइन, 15 से 20 लाइन, यानी कि ये 1 पेज तो नहीं होता, लेकिन हाफ पेज आपका हो सकता है, हाफ पेज, ठीक है। 15 से 20 लाइन लिखना है, हाफ पेज, आधे पेज आपको कम से कम लिखना है, ठीक है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको कैसे लिखे? 5 नंबर, ये जब हाफ पेज हो गया तो 5 नंबर का कितना लिखे? जाहिर सी बात है आपको 1 पेज लिखना चाहिए 5 नंबर का क्वेश्चन, 1 पेज। और 1 पेज में भी अगर आप इससे एक्स्ट्रा 2-3 लाइन और लिखते हैं अगले पेज में, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि चेक करने वाला देखेगा 1 पेज है तो 1 ही पेज, अगले पेज को खोल देखिएगा, अगले पेज में भी अगर थोड़ा बहुत लिखे आप तो उसको लगेगा, ये माइंड में
बैठता है कि नहीं, 2 पेज का चेक किया मतलब अच्छा नंबर मिलेगा आपको। इधर का पेज भी लिखा है, इधर के पेज में भी लिखा तो अच्छा मिल जाता है, सिर्फ एक ही पन्ने में नहीं, फोटो तस्वीर जैसे। ठीक है, तो आप 1 पेज लिखिएगा मिनिमम, और हो सकता है 1.5 पेज या अगले पेज में 2-3 लाइन जरूर लिखिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, 1 से 1.5 पेज। ओके, अब 6 नंबर वाला क्वेश्चन, ये मैक्सिमम मार्क्स रहता है हर सब्जेक्ट में, 6 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर का अगर क्वेश्चन रहे तो आपको लिखना है इसमें 1.5 से 2 पेज, 1.5 से 2 पेज, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों साइड 1.5 से 2 पेज आपको लिखना है। 6 में 6 मार्क्स चाहिए तो ठीक है, आप 2 पेज ही लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बड़ा नंबर सबसे लास्ट तरफ का क्वेश्चन है, बड़ा नंबर वाला है, तो आपको बड़ा ही लिखना पड़ेगा। अब आता है 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ आपको हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में देखने को मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट में 6 नंबर तक ही क्वेश्चन रहता है। और 8 नंबर का क्वेश्चन क्या रहता है, निबंध ही रहता है ऐसे। ठीक है, तो निबंध को आप कैसे 1 पेज या 2 पेज तो नहीं लिख सकते, कम से कम 3 पेज तो रहता है, वो कोई भी निबंध 3 पेज तो बन ही जाता है। ठीक है, तो 8 नंबर का जब आप क्वेश्चन लिखोगे यानी ऐसे निबंध लिखोगे तो उसको आप 3 से 4 पेज जरूर लिखिएगा। 4 पेज लिखते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप मिनिमम 3 पेज भी लिखते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा ही उसमें। 4 पेज लिखते हो तो और बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो 3 से 4 पेज 8 नंबर का लिखना है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। देखते यदि लास्ट में आपका टाइम कम पड़ जाए, आपको लग रहा है कि टाइम कम है मेरे पास, तब क्या करें, लास्ट आपका क्वेश्चन बच्चा इधर सर ने बोला है 1.5 पेज लिखना है, यहाँ पे 1.5-2 पेज लिखना है, तब क्या करूं, टाइम कम है, तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। 1.5 का 1 ही पेज करो, यहाँ 2 का 1.5 पेज करो, 4 का आप 2 ही पेज, ऐसे 2 पेज ही लिख सकते हो, कम 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 कम, क्योंकि आपका टारगेट है पूरा क्वेश्चन अटेंड करना। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन को 1.5-2 पेज लिख रहे हो और बाकी 2 क्वेश्चन छूट गए, तो ये टारगेट तो फिर वहीं पे फेल हो गया, तो 2 क्वेश्चन जो बचा उसमें तो कोई नंबर मिलेगा ही नहीं। हाँ, एक बात हो सकती है कि आपने कम कम लिखा दोनों में, तो एक आध नंबर आपका काट दें, नंबर तो मिलेगा ना, नंबर मिलेगा, एक आधा नंबर कटेगा, बात खत्म। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 100% क्वेश्चन अटेंड करना है, पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है। ओके, ठीक है, तो इस हिसाब से आप लाइन को थोड़ा कम कर सकते हैं अगर टाइम कम है तब। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके परीक्षा में पढ़ा हुआ नहीं आए तो क्या करें। ये बहुत स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं कि हम परीक्षा में गए, पढ़ कर गए थे, वो क्वेश्चन नहीं आया सर, तो ऐसे कंडीशन में तुमको करना क्या है, सर धर के बैठ जाए, क्वेश्चन पेपर फाड़ दे, आ जाए क्या घर, ऐसा वो तो किसी चीज का हल नहीं है। क्योंकि मैं पहले से बोल दिया हूं कि ये वीडियो किसके लिए है, जो 100% क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं, जिसका पासिंग मार्क्स है वो उठ के भाग सकता है, लेकिन हमें तो पूरा पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है। तो इसको भी हमने पढ़ा नहीं था, वो भी क्वेश्चन आ गया, अब वहां पे क्या करें। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं होता आपको। तो देखिए, मान के चलो कोई पढ़ा नहीं हुआ क्वेश्चन, नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, तो आपको सोचना इतना है कि आपने जो क्वेश्चन आया है, वो नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन आया है, वो किस चैप्टर का है, उस चैप्टर से आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा होगा, 1 या 2 या 3, कितना भी क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन पढ़ा या 2 क्वेश्चन पढ़ा या इवन 1 क्वेश्चन भी आपने वहां से पढ़ा होगा, आंसर आपने याद किया होगा, तो आंसर को आप जो दिया है, क्वेश्चन आया है परीक्षा में, जिसके लिए आप परेशान हो इस क्वेश्चन के लिए, तो जो आपने उस चैप्टर से जो भी चीज पढ़ा है, आपको जो भी चीज याद है, स्टोरी याद है, कहानी याद है इस चैप्टर का, उस चीज को जो आया है क्वेश्चन पेपर में, उस क्वेश्चन से रिलेट कीजिए, संबंधित कीजिए और उसी के आंसर में भर दीजिए। कहने के मतलब यहाँ पे आप फेंकना ही स्टार्ट कर दीजिए, फेंक फेंक के आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट तो ये है ठीक 100% अटेंड करना है। तो आप छोड़ने वाले थे तो उसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं था, उससे अच्छा आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, उस चैप्टर से आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा उसी चीज को लाकर इस क्वेश्चन का आंसर उसका बनाइए कैसे भी करके। ठीक है, हाँ, लास्ट में वही चीज लिखना जो क्वेश्चन आपको पूछा है, तो लास्ट में लिखना है कि ये चीज, हाँ, ये अपर रूप कहलाता है, या ये चीज इसका कारण है, इसका जो क्वेश्चन दिया है उसका कारण यही है, ऐसे करके आपको लिखना ताकि लगे कि उसका आंसर वही है। परफेक्ट। देखिए, लिखते समय अन्य फायदेमंद चीजें, अब तो ये हो गया इतना क्वेश्चन का आंसर जो स्टूडेंट के मन में मिलता है वो सब चीज का आंसर मैंने दे दिया यहाँ पे, लेकिन लिखते समय अन्य फायदेमंद चीजें क्या थी जो आपको फायदा पहुंचा सकता है। देखिए, जितना हो सके आपको बिंदुवार यानी कि पॉइंटेड उत्तर ही लिखना है, बिंदु में। कहने का मतलब पॉइंटेड क्वेश्चन, किसी चीज की विशेषताएं पूछे जाता है ना, तो विशेषताओं को आप ऐसा थ्योरिकल मत लिखिए निबंध टाइप से। ठीक है, उसमें एक क्रम, दूसरा क्रम,
क्रम नंबर दीजिए और क्रम नंबर में लिखिए, क्योंकि हर क्रम में आपको एक नंबर एक नंबर एक नंबर ऐसे जो चेक करने वाला होता है वो नंबर देख के दे देता है कि इसने 4 पॉइंट लिखा मतलब 4 नंबर इसका क्लियर। लेकिन उसी को आपने अगर थ्योरी में लिख दिया तो वो 4 लाइन भी नहीं बनेगा, आपका लाइन लगातार लिखोगे। इसमें अगर क्रम डाल के लिखते हो तो आप छोटा छोटा भी लिखोगे, क्रम हेडिंग डाला गया मतलब आपको उसमें एक नंबर मिलना तय है, चाहे आप आधा लाइन लिखो से उधर जाके, चाहे पूरा लाइन लिखो। तो आप क्या कीजिए, अधिक से अधिक बिंदुवार यानी क्रम डालकर लिखने का प्रयास कीजिए, हेडिंग देकर प्रयास कीजिए लिखने का। दूसरा है अंतर। यदि अंतर आता है आपके एग्जाम में, अंतर लिखिए, तो उसको कभी भी आप हेडिंग देखिए ऐसे थ्योरी या निबंध टाइप से मत लिखिएगा। आपको उसको 2 कॉलम बनाकर ही लिखना है, एक साइड जैसे धातु है या धातु है तो एक साइड धातु, एक साइड अधातु, कॉलम बना लीजिए। ये सुचालक होता है, ये कुचालक, ये ठोस होता है, ये गैस, ये चमक, इसमें चमक होती है, इसमें नहीं होता चमक। तो ऐसे एकदम परफेक्ट छोटा छोटा पॉइंट लिखना है अंदर में, लेकिन कॉलम बनाना जरूरी है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, जैसे विज्ञान या गणित के प्रश्न है, विज्ञान या गणित के प्रश्न है तो इसमें आप अधिक से अधिक ट्राई कीजिए कि वहां पे आप चित्र बना सके। अगर चित्र वहां पे संभव है डायग्राम तो वहां पे जरूर बनाइएगा, उससे आपको क्या मिलेगा, फायदा ही है, फुल मार्क्स मिलेगा उसमें। और आपको किसी चीज का आंसर नहीं भी मालूम है तो अगर चित्र बना देते हो तो उसमें तो 2 नंबर मिलने ही वाला है। और चीज क्या पता चित्र बनाने के बाद उसका आंसर भी आपको याद हो जाए, क्योंकि चित्र देख के याद आ जाता है कि यहाँ पे हम ये डाले तो ये बना, ऐसा चीज। ठीक है, तो चित्र बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा गणित और विज्ञान के केस में। ओके, लास्ट पॉइंट है आउट ऑफ एग्जाम। एग्जाम मतलब चैप्टर से बाहर आइए। अपने आजू बाजू वाले को, जो अपने आजू बाजू वाले को दान दक्षिणा सबसे लास्ट टाइम कर जांच करना है जब आपका पूरा क्वेश्चन बन जाए। यानी कि जो ताका झाकी वाला बताने वाला काम है वो सब चीज आप लास्ट टाइम कीजिएगा। दोस्ती निभाना है वो सब चीज आप लास्ट टाइम बताइए। ये आप लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, आपका क्वेश्चन खुद छूट सकता है अगर आप किसी अन्य के साथ बात करने, उससे वार्तालाप करने भिड़ो, उसको बताओ आप पूछ रहे हो, आप पूछने का काम भी लास्ट टाइम कीजिए। पहले बना लीजिए अपना जितना बन रहा है, पूछ भी रहे हो तो लास्ट टाइम पूछना, अब बता भी रहे हो तो लास्ट टाइम बताना टाइम में देखकर। ओके, तो किसी को दान दक्षिणा का काम लास्ट टाइम में करिएगा। तो ये सब चीजें अच्छे से देख लीजिए। अब इसमें अगर आपको कुछ भी और डाउट होगा, कुछ चीज पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसमें हम अलग से वीडियो और बता देंगे। कोई चीज आपको डाउट होगा, किसी में आपको एग्जाम के टाइम जो दिक्कत आता होगा उसको आप बताइए कमेंट में, हम उसमें वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, तो इतना सब चीज फायदेमंद की चीज है, इसको आप याद रख लीजिएगा। एग्जाम के दिन इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये चीज आप अप्लाई कर सके एग्जाम में, याद रहे आपको। ठीक है, तो इसको अधिक से अधिक सभी के पास, सभी स्टूडेंट के पास इसको शेयर कीजिए ताकि सबके काम आ सके ये। ओके, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।